इसके पहले मैंने आपको आग के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। उसमें आपको बताया गया था आग कितने प्रकार के होते हैं, उससे कैसे बचेंगे, आग में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, बहुत सारी बातें बताई थी मैंने। आज मैं उसी से रिलेटेड एक विशेष प्रकार का वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। आज हम बताने जा रहे हैं आपको खास करके फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करेंगे, वह कितने प्रकार का होता है और कौन सा एक्सटिंग्विशर कहाँ पर यूज करेंगे, वो मैंने बताया था। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के आग भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सटिंग्विशर से बुझाए जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके बारे में डिटेल आपको पता हो। क्योंकि गलत एक्सटिंग्विशर का प्रयोग खतरा को बढ़ा देता है, बहुत हानिकारक हो जा सकता है। इसलिए ज़रा ध्यान दीजिए और इधर देखिए। यहाँ बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय डिफरेंट मेथड्स एंड बाय डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर। Wrong method of extinguishing and use of wrong fire extinguisher makes this situation more dangerous। मतलब गलत मेथड का उपयोग करेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। तो इसलिए सही जानकारी के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। पहला है वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोन एक्सटिंग्विशर। ये 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं। अब आगे आपको बताएंगे कि कौन सा एक्सटिंग्विशर किस जगह प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आप आइए वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। इसमें पानी भरा हुआ होता है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। वाटर फील्ड का मतलब पानी भरा हुआ इसमें होता है। बोलचाल की गाँव में, देहातों में, बोलचाल की भाषा में इसे लोग दमकल भी बोलते हैं। दमकल, गांव में जब खेत खलिहान में कहीं भी घर में आग लगता है तो लोग दमकल को कॉल करते हैं। दमकल आता है और अपना पाइप कुआं वगैरह में चाहे बोरिंग में डाल करके वो पानी खींच करके आग पर फेंकता है। उसी तरह का ये है। दिस मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव। यह बहुत प्रभावशाली होता है, तुरंत काम करता है। इन दिस मेथड वाटर इज यूज्ड फॉर कूलिंग द फायर। आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। व्हेन फायर इज कूल्ड, और आग जब बुझ जाता है, देन वाटर इज स्प्रेड ओवर द फायर। उसके ऊपर पानी भीगा जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड ऑन बर्निंग सॉलिड लाइक वुड, क्लॉथ, पेपर, etc। मतलब इस तरह का जो उपयोग है, पानी फेंक करके आग को बुझाने वाला जो तरीका है, वो खास करके वैसे स्थान पर होता है जब लकड़ी में आग लगी हो, कपड़े के गोदाम में आग लगा हो, कपड़ा में आग लगा हो, कागज़ में आग लगा हो, या खलिहान वगैरह में जो नेवारी है, धान का जो पूंज है, उसमें आग लगी हो। उस स्थान पर इस मेथड का उपयोग ज़्यादा होता है। दूसरा है फोम एक्सटिंग्विशर, झाग जिसको कहते हैं। इन दिस मेथड फोम यूज स्टैंड और थ्रोन ऑन द फायर। मतलब इस मेथड में क्या होता है कि फोम और बालू, अगर कोई ऐसा जगह है जहां फोम नहीं दे सकते हैं तो बालू दे सकते हैं, बालू नहीं देना है तो फोम देना है। यहाँ फोम और सैंड का इस्तेमाल होता है आग को बुझाने के लिए। बाई थ्रोइंग फोम और सैंड, ऑक्सीजन इज नॉट लेफ्ट टू रीच द फायर। जब हम आग के ऊपर फोम गिरा देते हैं या उसके ऊपर बालू डाल देते हैं तो ऑक्सीजन की पहुंच से दूर हो जाता है आग, और इसलिए वह बुझ जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कवर द सरफेस ऑफ द बर्निंग लिक्विड। इससे क्या होता है कि जो जलता हुआ लिक्विड है उसकी सतह ऑक्सीजन से अलग हो जाता है, इसीलिए आग बुझ जाता है। दिस फंक्शन ब्रेक्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। और इस तरह से आग बुझता है। और भी हैं जो हम अभी तुरंत आपको बताते हैं। अभी होली का मौसम है। आपने पुराणों में एक कथा चर्चित है, वो सुना होगा आपने। आपको पता होगा कि
प्रहलाद की बहन होलिका थी और वो प्रहलाद को नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया था कि प्रहलाद को जला के मार दिया जाए। और इसलिए कहीं से वो एक चादर लाई, ऐसा चादर जिसको वरदान प्राप्त था कि आग में वो जलेगा नहीं, और उसी चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को गोदी में लेकर के होलिका बैठ गई। होलिका ने तो सोचा था कि हम नहीं जलेंगे, लेकिन कुछ करिश्मा ऐसा हुआ ईश्वर का कि चादर उड़ करके प्रहलाद पर गई, प्रहलाद बच गया, होलिका जलकर मर गई। ये पुराणों की बात है, इसके माध्यम से सिखाया गया है कि अत्याचार का नाश हो जाता है। कुछ ऐसी घटना घटती है कि जो गलत दोषी है वही नष्ट होता है। मतलब हमको पुराण से नहीं है, एक्चुअली हम आपको फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए कहना ये हम चाह रहे हैं कि वो चादर एक्चुअली क्या था। वो आपके उस पीरियड में था, सतयुग में था, और क्या यह चादर मिलता है। तो जरा सा आप देखिए इधर जो हम कहना चाह रहे हैं, ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का तीसरा प्रकार है फायर ब्लैंकेट। यह फायर ब्लैंकेट वही फायर ब्लैंकेट है जिसको ओढ़ करके होलिका आग में बैठी थी प्रहलाद को लेकर के। इस ब्लैंकेट की खासियत है कि आग में ये जलेगा नहीं, हायर से हायर टेम्परेचर में भी जलता नहीं है। तो इसलिए अगर आग में कोई फंसा हुआ व्यक्ति है और आप इस चादर को ओढ़ करके या इसका शर्ट बना करके अगर आग में घुस जाएं तो ये जलेगा नहीं, आप सुरक्षित रहेंगे। और जो अंदर फंसा हुआ है आदमी, उसको भी आप गोदी में दबा करके बाहर निकल सकते हैं। यहाँ लिखा है इन दिस मेथड नॉन इनफ्लेमेबल ब्लैंकेट इज यूज्ड। इसमें क्या है कि ऐसा ब्लैंकेट का प्रयोग होता है, ऐसा कंबल या चादर का प्रयोग होता है जो जलता नहीं है। टू कवर दी बर्निंग फायर, आग जल रहा हो लेकिन चादर पर उसका असर नहीं पड़ता है। बाई डूइंग दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज डिस्टर्ब्ड। इसका मतलब हुआ कि जब आग से हम उसको ढक भी दें, आग को अगर कंबल से ढक भी दें ना, तो ऑक्सीजन की पूर्ति बंद हो जाएगी, आग तक ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं और आग बुझ जाएगा। तो ये है आपका कंबल, जिसको चादर के नाम से लोग उस कहानी में बताते हैं। इसके बाद का जो है यंत्र, उसका नाम है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसमें सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर से साफ पता चलता है कि सूखा पाउडर इसमें रहता है। मेथड इज जस्ट लाइक वाटर, यह भी उसी तरह का है जैसे पानी वाला यंत्र होता है। पानी वाला में क्या है कि पानी फेंकते हैं और इसमें आपका पाउडर फेंका जाता है आग के ऊपर। इन दिस मेथड ए नेल टाइप नोजल इज यूज्ड। जैसे आपका नोजल होता है, उस नोजल से आपका पाउडर निकलता है और उस आग पर उसको अगर निशाना लगाइए तो सारा के सारा पाउडर आग पर जाएगा, ऑक्सीजन की पूर्ति बंद हो जाएगी और आग बुझ जाता है। टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ डी क्लास, पहले बताया गया था कि आग 4 प्रकार के होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, और लास्ट में एक ई क्लास भी है। तो ये जो है खास करके डी क्लास के फायर को बुझाने में काम आता है। इसके बाद है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो वो भी एक एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड वाला। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाता है। तो इस मेथड में, इन दिस मेथड इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ बी क्लास। बी क्लास का मतलब है कि खास करके लिक्विड, सॉलिड में ए क्लास होता है, लिक्विड में बी क्लास होता है। तो बी क्लास का जो आग है उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, लेकिन गैस होने के कारण उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जब हम आग पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को डालने की कोशिश करते हैं तो वो इधर उधर गैस है ना, उड़ जाता है, इधर दाहिने भागे ऊपर कभी चला गया, तो इसलिए इतना बढ़िया ये सफल नहीं है, सक्सेस नहीं है। तो फिर भी चल रहा है। इसमें सावधानी कुछ है, जिससे पहला है कि वर्किंग इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है फॉलो करना, कैसे इसको यूज करना है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ध्यान से उसको नहीं पढ़ेंगे और उस तरीका का अपना ही अपने तो सफल नहीं होइएगा। दूसरा है कि दिस इज अवेलेबल विथ वर्किंग मैकेनिज्म। इसमें कुछ खास करके टेक्निक हैं
उस टेक्निक के साथ ही इसको यूज करना है, नहीं तो सफल नहीं होगा आपसे। ये था कार्बन डाइऑक्साइड की बातें। लास्ट जो है उसका नाम है हैलोन एक्सटिंग्विशिंग। हैलोन कोई गैस है, उसी का इस्तेमाल होता है एक्सटिंग्विशर में। ये देखिए यहाँ लिखा है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इन दिस एक्सटिंग्विशर कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC तथा ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरो, गैस का नाम है ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरो, इसको BCF और इसको CTC कहा जाता है। इसको मीथेन भी कहते हैं, क्लोरो ब्रोमोफ्लोराइड को मीथेन भी कहते हैं। इसी को आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिस मेथड इज मोस्ट यूजफुल, यह बहुत बेस्ट काम करता है, लगभग सबसे अच्छा। लेकिन शर्त है कि वेयर द लिक्विड कैन बी पोर्ड इजली, चूँकि ये लिक्विड के रूप में न है, इसलिए जिस जगह पर आग लगी हो और वहाँ पर अगर लिक्विड को गिराना आसान हो, गिराने में सहूलियत हो, जगह है गिराने का, तो बड़ा बेस्ट काम करेगा ये। और बाकी जगहों में ये सूटेबल नहीं है, बाकी जगह में तो अलग अलग सब है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, खास करके ये विद्युतीय उपकरणों में जब आग लगी हो, वायरिंग में वगैरह वगैरह में, कुछ मोटर हैं, जनरेटर हैं या बड़े बड़े मशीन है, उसमें ज़्यादातर काम करता है। बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, क्योंकि ये विद्युत इसमें अंदर चलता नहीं है, विद्युत का एक कुचालक है, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल उसमें होता है। ये तो है, इसके बारे में कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान देना है, नोट है उसके बारे में कुछ, जैसे टेरर सिग्नल शुड बी सेंड। जब आग लगी हो तो टेरर सिग्नल भेजना अनिवार्य है। टेरर सिग्नल भेजने के बाद सारे लोग जान जाएंगे कि कहीं कुछ खतरा है। दूसरा, ऑल मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल और गैस शुड बी क्लोज। जितने सारे मशीन हैं जहाँ पर आग लगी है, जितने मशीन चल रहे हैं बिजली से, वो सारे के सारे मशीन को बंद कर देना चाहिए। वहाँ पर कुछ गैस का सोर्स है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए ताकि आग फैले नहीं। तीसरा, क्लोज द डोर एंड विंडो बट डू नॉट लॉक दिस सेक्शन विच लिमिट द ऑक्सीजन। जिस हॉल में आग लगी हो उसका दरवाज़ा बंद कर दें, खिड़की बंद कर दें, लेकिन अंदर से ताला न लगाएं। ऐसा इसलिए कि अगर दरवाज़ा खुला हुआ रहेगा और ऑक्सीजन लगातार अंदर जाते रहेगा तो आग कुछ सपोर्ट मिलेगा, आग ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए दरवाजे और खिड़की को बंद कर देने से हवा की पूर्ति कम हो जाती है और आग को जलने में कुछ परेशानी महसूस होती है, और ऊपर से जब उसको बुझाने वाला लिक्विड देते हैं तो आसानी से बुझता है। चौथा, ओनली ट्रेंड पर्सन शुड बी वर्क। इसमें केवल वैसे लोगों को आग बुझाने में लगाना चाहिए जो कम से कम ट्रेनिंग लिए हुए हो, ट्रेंड है, एक्सपर्ट है। इफ़ समबडी इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सटिंग्विशिंग, अगर कोई व्यक्ति वहाँ ऐसा है जो आग बुझाने के काम में इन्वॉल्व नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसे शुड गो साइलेंटली आउट, तो उसे चुपचाप बाहर निकल जाना चाहिए इमरजेंसी गेट से। क्योंकि बाई डू नॉट डूइंग सो, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इट विल डिफ़िकल्ट टू फाइंड द मैन हु इज इन ट्रबल। अगर एक्स्ट्रा आदमी वहाँ खड़ा हो, फालतू आदमी खड़ा हो, तो इससे यह पता नहीं चलेगा कि कौन फंसा हुआ है, कौन खतरे में है, किसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। उसको सर्च करना मुश्किल हो जाएगा और फिर बचाना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो लोग काम में इन्वॉल्व नहीं है वो अगर बाहर निकल जाते हैं तो आसानी से दिखाई पड़ेगा कि कौन आदमी कष्ट में है। उसको फायर एक्सटिंग्विशर लोग जो है आग से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी बहुत कुछ सावधानी से बातें, एक्सटिंग्विशर्स की बातें। उम्मीद है समझ गए होंगे, और आप समझ गए हैं तो इतना तो मेरा थोड़ा सा आपसे अधिकार जरूर बनता है कि एक आपको उसको सब्सक्राइब आप कर दें, एक आध दो दोस्तों को शेयर कर दें। नमस्कार, आपने देखा वीडियो को, इसलिए धन्यवाद।